भूत प्रेत, चुड़ैल या फिर जिन जिन्नात, क्या ये सब जो ताकत है ये सिर्फ आंखों का भ्रम है या फिर हकीकत? कुछ लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत होते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है। मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, पर मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। मेरी जिंदगी में मैंने एक चुड़ैल को बड़ी करीब से देखा है। वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और खौफनाक लम्हा था, और सबसे खतरनाक मंजर भी, क्योंकि अपने सादा जीवन में किसी चुड़ैल को देखना आम बात नहीं होती। और कोई ऐसी अद्भुत चीज या फिर ऐसी डरावनी चीज हमारे सामने आती है तो या तो हम अचंभा करते हैं या हम खौफ प्रतीत करते हैं, भय प्रतीत करते हैं, जिससे हम डरते हैं। भूत प्रेत एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में जान ना लो कि ये मौजूद है या फिर ये ताकत जो है वो होती है, तब तक उन ताकत पर विश्वास कर पाना नामुमकिन होता है। भूत प्रेत चुड़ैल जिसका रूप बिल्कुल इंसान की तरह ही होता है, जब तक कोई जानकार आदमी या उसे पहचानने वाला आदमी ना हो तब तक पता ही नहीं चल पाता है, ना पता चल पाएगा कि दिख रहा इंसान भूत है या कुछ और। मैंने एक बार एक चुड़ैल को देखा था जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है, और मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूँ कि कभी आपके साथ जिंदगी में ऐसी चीज हो तो आपको यकीन हो जाए कि आपका सामना किसी चुड़ैल से हुआ है या फिर भूत प्रेत से, और आप उससे बचकर वहां से निकल सके। बहुत पहले की बात है। उस वक्त मैं अपने गांव में रहा करता था। अब भी मेरा ठिकाना गांव ही है, पर कामकाज की तलाश में मैं शहर आया हुआ हूँ। जब मैं गांव में था तो अपने गांव के बगीचे में एक चुड़ैल को देखा था। गांव के लोग कहते थे कि गांव के बगीचे में किसी औरत की आत्मा भटकती है। अक्सर रात के अंधेरे में कोई चुड़ैल बगीचे में भटकते हुए देखी जाती है। मैं भी चुड़ैल को उस आम के बगीचे में ही देखा था, वो भी बहुत सामने से। मुझे पता था कि गांव के इस आम के बगीचे में चुड़ैल है, फिर भी मैं रात के अंधेरे में उस बगीचे में जाया करता था। जब मैं गांव में रहता था तो उस समय में एक लड़की से प्यार करता था। हम दोनों में बहुत प्यार था। वो लड़की मुझे बहुत चाहती थी और मैं भी उसे उतना ही चाहता था जितना मुझे वो चाहती थी। हम दोनों का प्यार कई सालों से चल रहा था, लेकिन गांव वाले इस बात से परे थे। लेकिन हम दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। इस बात की जानकारी मेरे घर में थी और उसके घर में भी थी। मेरे घर के सभी कोई लोग, यानी कि सदस्य जितने भी थे, जानते थे कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, और उसके घर के लोग भी जानते थे कि वो भी किसी से प्यार करती है। अक्सर हम दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे से मिलते थे और खूब सारी बातें किया करते थे। ये उस दौर की बात है जब साधन ऐसा नहीं था कि आप घर बैठे किसी से बात कर सकें। अक्सर हम दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे से मिलते और खूब सारी बातें करते और अपने प्यार के लम्हे साथ गुजारते और एक दूसरे को प्यार करते। हमें पता था कि गांव के बगीचे में एक चुड़ैल रहती है। वो जगह हमारे लिए बहुत सही थी, क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर इंसान आने में भी सोचे और इंसान वहां पर फटके भी ना। और चुड़ैल वाली जगह से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है जहां पर ये भय रहता हो कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है और यहाँ पर चुड़ैल का साया है और यहाँ जाना अपनी जान को खतरे में डालना है। इसीलिए हमने वही जगह चुनी जो हमारे लिए सही थी, क्योंकि अगर गांव के लोग बाहर निकले तो गलती से भी बगीचे की तरफ आ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें वहां आने में चुड़ैल का खौफ रहता और बगीचे की तरफ आने का कोई और भी नहीं सोचता। उन्हें डर था कि अगर रात के समय बगीचे के पास गए तो चुड़ैल उन्हें मार देगी, पर हमारे लिए वो एक सुरक्षित जगह थी। मुझे पता था कि गांव के लोग डर से इस तरफ नहीं आ सकते हैं, पर हमने भी चुड़ैल देखी थी उसी आम के बगीचे में, जिसके बारे में पूरे गांव में हल्ला था कि इस बगीचे में चुड़ैल है। रात के समय जब भी हम दोनों आपस में मिलते तो अपने साथ एक तेज चाकू रख लेते। बगीचे की जिस जगह से चुड़ैल निकलती थी वो जगह हम जानते थे। जब हम दोनों जहां से चुड़ैल निकलती थी उस जगह को छोड़कर दूसरी तरफ बैठते थे और आपस में बातें किया करते थे। मेरी प्रेमिका भी बहुत निडर थी, जिससे मैं प्यार करता था वो भी बहुत दिलेर और बहादुर थी। उसे तो भूत प्रेत से थोड़ा भी डर नहीं लगता था। लगभग रात के 2 बजे चुड़ैल निकलती थी। हमें पता चल जाता था कि अब चुड़ैल के निकलने का समय हो चुका है। उस समय हम झाड़ियों में छुप जाते और चुड़ैल के चले जाने का इंतजार करते। जब भी चुड़ैल आती तो उससे पहले भिनभिनाने की आवाज आने लगती थी। ऐसा लगता है किसी ने मधुमक्खियों को छत्ते से छेड़ा है। पहले बहुत ही जोर से भिनभिनाने की आवाज आती, फिर उसके बाद दूर से ही सफेद साड़ी पहने हुए चुड़ैल दिख जाती। जब चुड़ैल सामने आती तो वो बुदबुदाते हुए आती। सभी को पता था कि बगीचे की चुड़ैल बहुत खतरनाक है। हम दोनों बगीचे की चुड़ैल से कुछ दूर पर ही रहे थे, वो भी झाड़ियों में छुपकर। चुड़ैल आम के बगीचे के कोने से निकलकर दूसरे कोने की तरफ चले जाती।
हम उसे दूर से ही देखते। कुछ देर के बाद फिर से वो वापस आती और जिस तरफ से आई थी उधर ही जाकर गायब हो जाती। हम उस चुड़ैल के निकलने का समय अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उस समय अपनी बातचीत बंद करके उसके जाने का इंतजार करते। एक रात की बात है, मैं और मेरी प्रेमिका बगीचे में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ठीक रात के 2 बजे हमें पता चल गया कि अब चुड़ैल के आने का समय हो गया है। हम दोनों अपनी बात बंद करके उसके जाने का इंतजार करने लगे। चुड़ैल बगीचे की एक तरफ से निकली और भिनभिनाते हुए दूसरी तरफ चली गई। जब चुड़ैल चले गई तो मैंने अपनी प्रेमिका से बोला कि ये चुड़ैल बगीचे के किस तरफ से निकलती है और फिर ये दीवान जी के खेत की तरफ चल देती है, वहाँ थोड़ा देर रुकती है और फिर वापस जाकर नहीं पता कहाँ गायब हो जाती है। आज पता लगाया जाए कि ये चुड़ैल आखिर गायब कहाँ हो जाती है। मैं ये बात अपनी प्रेमिका से बोला। वो तो बहुत निडर थी, तुरंत बोली कि हाँ ठीक है, चलो पता लगाते हैं। आज पता लगाया जाए कि ये बगीचे की चुड़ैल आखिर गायब कहाँ हो जाती है। हम दोनों ने तय किया कि आज पता लगाया जाएगा। हम दोनों सामने ही झाड़ी में छुपकर उस चुड़ैल के वापस आने का इंतजार करने लगे। चुड़ैल दीवान जी के खेत की तरफ से भिनभिनाते हुए वापस आ गई। वो नाक से बोल रही थी। नाक से बोलते हुए हमारे पास से गुजरी। बार बार वो बोल रही थी। नाक से बोलते हुए शायद किसी को गाली दे रही थी। वो बोल रही थी कि नाटिया का बेटा हमरा के मरले हुआ ना, हम भी ओकरा के ना छोड़वा, सबनी के जान लेकर रहबा। वो किसी को गाली भी दे रही थी। नाक से बोलने के कारण उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, किसी को कोस रही थी। वो जैसे ही बोलते हुए कुछ आगे बढ़ी कि हम दोनों भी उसके पीछे चल दिए। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर उस खामोशी को कोई तोड़ रहा था तो वो था बगीचे की चुड़ैल की आवाज। चुड़ैल बिल्कुल सफेद रंग की साड़ी पहने हुई थी, पर वो नाक से बोल रही थी। कुछ देर तक नाक से बोलते हुए आगे बढ़ी। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। कभी एक आम के पेड़ के आड़ में छुपते तो कभी दूसरे आम की पेड़ में। चुड़ैल आगे की तरफ जाती और हम दोनों उसका कुछ दूर से पीछा करते। हमें ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार बगीचे की चुड़ैल गायब कहाँ हो जाती है। मैं और मेरी प्रेमिका बहुत ही होशियारी से उसका पीछा कर रहे थे। आम के बगीचे में कुछ देर तक हम दोनों उस चुड़ैल का पीछा किए। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल एक जगह पर रुक गई और नाक से बुदबुदाते हुए बोली, कौन है रे यहाँ? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? हम दोनों सकपका कर रह गए। इसे कैसे पता चल गया कि हम दोनों इसका पीछा कर रहे हैं? चुड़ैल जान गई कि हम दोनों वहां पर हैं। वो हम दोनों का नाम पुकार कर बोली, कह रहे हमारा पीछा काहे कर रहे हो? आज तक मैं तुम्हें कुछ की हूँ? मैं तो उसको मारना चाह रही हूँ। वो किसी का नाम लेकर बोली कि वो किसी को मारना चाह रही है। कुछ देर तक वो हम दोनों को धमकी दी। हमें लगा कि चुड़ैल हमारे बारे में नहीं जानती है, पर हम गलत थे। वो जानती थी कि हम दोनों उस बगीचे के पास मिलते हैं। बगीचे की चुड़ैल बोली कि यहाँ से भागता है या नहीं? अगर यहाँ से नहीं भागे तो मैं दोनों की जान ले लूंगी और दोनों को जान से मार दूंगी। हम दोनों की तो जान ही निकल रही थी। हम जान चुके थे कि बगीचे की चुड़ैल हमारे बारे में जानती है। कुछ देर तक चुड़ैल अपने जगह पर खड़ी ही और नाक से बुदबुदाती रही और फिर वापस चली गई। जब वो वहां से चले गई तो हम दोनों भी आम के पेड़ के आड़ से निकले और सीधे अपने अपने घर वापस चले आए। हम जान चुके थे कि हम गलत थे। हमें कोई देख नहीं रहा है, पर बगीचे की चुड़ैल की नजर हम पर थी। अगर वो चाह लेती तो बहुत ही आसानी से हमें मार सकती थी, हमारा काम तमाम कर सकती थी। और उस रात के बाद हम दोनों ने मिलना ही छोड़ दिया।